स्टार्ट में टाइम लगता आहे क्योंकि 10 तक ऐसे कभी किया नाही था है ना. या सिंपल गोष्टी होत्या सगळ्या. एकच गोष्ट आपण महिनाभर करायचो आणि त्यानंतर ती प्रिपेअर होत होती बरोबर. बट आता सगळं काही हळूहळू चेंज होणार है. ठीक है. तो सबसे पहले जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमने डिफाइन किया था. तो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ये दिन भर हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए. समझ में आ रहा है ना. खाना खा रहे बैठ गए है ना, कुछ सोच रहे रिकामा इधर उधर का, तो दिमाग में पहले बात यही आनी चाहिए. ठीक है. इधर उधर बैठने के बाद फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी लगेज डेफिनेशन. फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट. कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? 7. कौन सी 1 बाय 1? पहले लेंथ, उसके बाद मास, देन टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यहाँ से हमारा फिजिक्स शुरू होता है. मतलब फिजिक्स में आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला है. ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब एकदम फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी जिनको छोड़ के हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते. कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़? कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मतलब जब भी फिजिक्स में मेजरमेंट करेंगे तो हर एक मेजरमेंट में हमें इनमें से ही किसी ना किसी क्वांटिटी को यूज़ करना है. ठीक है. तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी? 6 नहीं 7. कितनी है? 7. कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस. अब हम इसका यूनिट भी फाइंड करते हैं. हर बार लेंथ को मतलब क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट भी रिक्वायर्ड होता है. इसलिए लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. फंडामेंटल क्वांटिटी 7. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. उनके यूनिट लेंथ का यूनिट मास मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हो गया. फिर से एक बार. लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सांगायची यूनिट्स. ठीक है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं. लेंथ आ गई उसको L से डिनोट करेंगे, मास आ गया M से, टाइम आ गया T, टेम्परेचर आ गया K, इलेक्ट्रिक करंट आ गया I. फिर इसके बाद में हमने डिफाइन किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज को. क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी? जिनको अपन डिराइव करेंगे मतलब बनाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन द फंडामेंटल का फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, असं नाही, विच डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट. एंड ये क्वांटिटी डिराइव करने के लिए हमने सबसे बेसिक क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था. जैसे एरिया होता है. अब एरिया का यूनिट मालूम है हमें, क्या होता है? मीटर स्क्वायर. अब मीटर स्क्वायर इसका मतलब हमने लेंथ को यूज किया है कितनी बार? टाइम 2 टाइम. तो इसका डायमेंशन हो गया L2. उसके बाद में आता है वॉल्यूम का यूनिट फॉर्मूला मालूम है, लेंथ इंटू लेंथ होता है. तो यूनिट बनेगा मीटर का क्यूब. मतलब क्या हो रहा है? लेंथ को हम 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं. मतलब आज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायमेंशंस फाइंड कर रहा हूँ ओनली फ्रॉम यूनिट्स. अगर यूनिट मालूम है तो डायमेंशंस आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद में आती है स्पीड का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड. एक बार मीटर है न्यूमरेटर में L1, एक बार टाइम है डिनोमिनेटर में T1, ऊपर आके -1 L1 T-1. उसके बाद में वेलोसिटी. क्या होता है वेलोसिटी? मतलब उसका यूनिट मीटर पर सेकंड. मतलब अगेन एक बार लेंथ एक बार टाइम. उसके बाद में होता है एक्सेलरेशन. क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये बनेगा L1 T-2. उसके बाद में होता है फोर्स. क्या होता है फोर्स? मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन. मतलब यूनिट क्या बनेगा? मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन. तो डायमेंशंस क्या होंगे न्यूटन के लिए? मास एक बार m1, लेंथ एक बार L1, टाइम 2 बार है इसलिए T-2. इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी फोर्स का यूनिट अभी देखा था क्या होता है? kg मीटर पर
इंटू यहाँ पे मीटर कर रहे हैं, बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोला था, तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो गया, एंड इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोलते हैं। तो यहाँ पे केजी है मतलब मास, कितनी टाइम्स, 1 टाइम। मीटर मीटर 2 बार लेंथ है L2, टाइम भी 2 बार था डिनोमिनेटर में, ऊपर आके माइनस, तो L2m1 T-2 किसके डायमेंशन, वर्क। L2m1 T-2 किसके डायमेंशंस, जूल के, जूल के वर्क के, किसी के भी पूछेंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर पावर, क्या होता है पावर, मतलब वर्क अपॉन टाइम। पावर मतलब कौन है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क के डायमेंशन अभी देखे थे L2m1 T-2, अपॉन टाइम मतलब T1, T+1 ऊपर जाके माइनस बनने वाला है, तो ये बनेगा L2m1 T-3। ये हो गया डायमेंशंस फॉर पावर, किसके लिए, पावर के लिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। अब यूनिट देखो, मास आ गया मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, बट उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, इसी को हमने क्या बोला था, जूल। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब जूल होता है। अगेन यहाँ पे केजी आ गया मास 1 बार, मीटर का स्क्वायर है लेंथ 2 बार, टाइम बनेगा T-2। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद में आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। यम मतलब मास, तो यूनिट होगा किलोग्राम। g मतलब एक्सेलरेशन, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h मतलब हाइट मतलब डिस्टेंस, यूनिट होगा मीटर। अब इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इसी को हमने जूल बोला था, तो इसके डायमेंशन केजी मतलब m1, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2, एंड t बनेगा -2, हो गया L2m1 T-2। इसके बाद में आता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, ठीक है, पहले प्रेशर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये 10 क्वांटिटी तो क्लियर है, इसके डायमेंशंस क्लियर है। तो अभी क्या होगा, ये 10 एंड इसके साथ में और 2 क्वांटिटीज, कौन कौन, एक चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, करंट इंटू टाइम। चार्ज मतलब क्या होता है, करंट इंटू टाइम। अब देखो करंट आ गया मतलब I1, टाइम आ गया मतलब T1, हो गया I1 T1। बट इसका यूनिट जो होता है करंट का एम्पियर है, टाइम का सेकंड है, एंड एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलम बोलते हैं। इसलिए चार्ज आ गया तो भी I1 T1, कूलम आ गया तो भी I1 T1, ठीक है। उसके बाद में आएगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब यहां पे देखो वर्क है, वर्क मतलब कौन होता है, पहले देख चुके हम। वर्क मतलब कौन होता है, जूल। जूल के डायमेंशंस कौन है, L2m1 T-2, तो हमें सिर्फ पुट करने इसके डायमेंशंस L2m1 T-2। अपॉन में चार्ज है, चार्ज के डायमेंशंस कौन है, I1 T1। अब सिंप्लीफाई करेंगे L2 एज इट इज, m1 एज इट इज, T+1 था, ऊपर आके -1, तो -1 -2 मतलब -3, I+1 ऊपर आके I-1। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब से आगे याद रखना है कि फिजिक्स में जो है डायमेंशंस लर्न नहीं करते, डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ते। समझ में आ रहा है, लेकिन डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन है कि ये 12 नंबर तक जितने डायमेंशंस मैंने लिख के दिए ये सब लर्न करने पडेंगे। जर एवढे डायमेन्शन्स आले तर रिमेनिंग डायमेन्शन्स आपल्याला 101% येतात म्हणजे येतात, त्यात काहीच मिस्टेक होत नाही। कंडीशन है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम कुछ भी रैंडम क्वांटिटी लेंगे और उसके डायमेंशंस फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला इस तरह से आ रहा है, पावर इनटू टाइम, एंड इस पावर इनटू टाइम के मुझे डायमेंशंस चाहिए। तो अगर पावर के डायमेंशंस मालूम है हमें तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। स्वामी पावर के डायमेंशंस L2m1 T-3 इंटू टाइम है, अभी टाइम के डायमेंशंस, टाइम मतलब t, कितने टाइम आ रहा है, एक टाइम, तो T1, तो ये बनेगा इंटू T1। अब कल का जो मैथमेटिक्स का रूल देखा था हमने, बेस से में पावर के एडिशन, पार्थ -3 + 1 -2, तो ये आ गया L2m1 T-2। समझ में आ गया, मतलब हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला एंड ये 12 क्वांटिटीज के डायमेंशंस अगर है तो हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, ये पार्ट नहीं करायचा,
हे फक्त प्रॅक्टिससाठी करतोय आपण की ऐसे रैंडम कोई भी फॉर्मूला आ गया, अगर हम फॉर्मूला मालूम है हमें तो क्वांटिटी के डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोला है कि एक यूनिट है जूल पर न्यूटन और इसके हमें डायमेंशन चाहिए। अगर जूल के डायमेंशंस मालूम है, न्यूटन के मालूम है, तो आगे एकदम सिंपल हो जाएगा। तो गायत्री, जूल के डायमेंशंस L2 M1 T-2। श्रुति, न्यूटन के डायमेंशंस नहीं किए। रितेश, L1 M1 T-2। क्या किया हमने, इनके डायमेंशंस पुट कर दिए, इनमें डिवीजन था, डायमेंशंस के डिवीजन कर दिए। अब कल का ही मैथ्स का रूल, अगर ये पावर +1 है ऊपर आके, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे L2 M1 T-2। L+1 था ऊपर आके -1, M+1 है ऊपर आके -1, T-2 है ऊपर आके +2, हो गया। अब यहाँ पे L बेस से में पावर की एडिशन होती है, तो 2 - 1, तो ये हो गया L1। M+1 M-1 कट, T+2 -2, तो इसके डायमेंशंस क्या है, सिर्फ L1। नेक्स्ट, अभी मैंने बोलूंगा आप बोलेंगे, वैट पर जूल, इसके डायमेंशन चाहिए। नहीं, मुझे फाइनल आंसर बोला हो, कैलकुलेट करो। चलो, वैट के पुट करो, जूल के पुट करो। T1, सिर्फ T1, T-1 नॉट T1, प्लस माइनस अलग घोड़े पार, ऐसे नहीं होना चाहिए। गायत्री क्या आ रहा है, T-1 अलग है, T-1। देखो कैसे पुट करेंगे, पहले वैट है, वैट के डायमेंशंस L2 M1 T-3, ये तो क्लियर है। अब जूल के डायमेंशंस L2 M1 T-1, L2 M1 M1। अब क्या होगा, T-3 पहले से था, T+1 सॉरी -1 ऊपर जाके +1, ये -2 है। हाँ, गायत्री काही पण सांग देगा, ठीक है। तो ये -2 ऊपर जाके बनेंगे +2, बेस से में पावर के एडिशन, -3 + 2 T-1, हो गया आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन पर कूलम का स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम का स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम का स्क्वायर, बघून पुट कर, न्यूटन की क्या है, कूलम की क्या है, लिखे नो नोटबुक में लिहिलेगा, लिहिल नाही आला आन्सर, तू लिहिल नाही काल नोट, हे डायमेन्शन्स लिहिले नाही सगळे, लिखा बरं। L1 M1 and T, नहीं ना, माइनस प्लस कैंसिल नहीं होता बेटा। देखो न्यूटन क्या होता है, L1 M1 T-2, कूलम होता है I1 T1, उसका स्क्वायर कर रहे तो I2 T2, पार्थ इतच गोल झाला, ठीक है। L1 एज इट इज, M1 एज इट इज। गायत्री, ये -2 + 2 कैंसिल नहीं होंगे, +2 ऊपर जाएगा, -2 -2 -4, I +2 ऊपर जाके -2, हो गया। कोणाचं सेम आन्सर, असं कसं फक्त L2 आलं, एवढं प्रिपेअर करून पण। चलो नेक्स्ट, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसके डायमेंशन चाहिए। अब वोल्ट मतलब किसका यूनिट है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एम्पियर मतलब किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो करो पुट एंड फाइंड करो डायमेंशंस। पोटेंशियल यानी वोल्ट के डायमेंशंस क्या थे, L2 M1 T-3 I-1 अपॉन एम्पियर मतलब I1, तो ये बने L2 M1 T-3 I-2, हो गया। क्लियर, मतलब पहले 12 डायमेंशंस अगर मालूम है, वो अगर प्रिपेयर है, वो अगर लर्न हो गए, तो कोई भी फॉर्मूला आ रहा है यू कैन कैलकुलेट एनी डायमेंशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
नेक्स्ट एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसको हम h से डिनोट करते हैं, h फॉर हत्ती, ठीक है। तो इसको हम h से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या ये? जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 10th में आपके, वैसे एक कांस्टेंट है। इसका नोटेशन क्या होता है? h एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो डायमेंशन के लिए हमें काम का कौन है? बस ये वाला पार्ट, जूल इंटू सेकंड। अब जूल के डायमेंशन सबको मालूम है। हिमांशु, डायमेंशंस फॉर जूल नहीं झाले बर स्वामी। जूल के डायमेंशंस L2 m1 t-2 इंटू सेकंड है, सेकंड के डायमेंशंस t1, तो क्या होगा? L2 m1 -2 + 1 यानी -1, तो L2 m1 t-1 ये हो गए डायमेंशंस फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कल के 27 थे, उसकी लिस्ट में और एक ऐड कर दो 28 नंबर में प्लैंक्स कांस्टेंट। हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद में ये 28 हो गया शायद से, है ना? पहले 27 हो गए थे। 29 मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, अभी ये भी सुना है आपने, मैग्नेटिक इंडक्शन था क्या नहीं 10th में इलेक्ट्रिसिटी में? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू F/I इंटू एल। क्या होता है फॉर्मूला? B इज इक्वल्स टू F/I इंटू एल। F मतलब कौन? फोर्स। F मतलब फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। I मतलब कौन? करंट। L मतलब कौन? लेंथ। F इज फोर्स, I इज करंट, L इज लेंथ। अभी हमें फोर्स के डायमेंशंस भी आते हैं, करंट के भी मालूम है, लेंथ के भी मालूम है, तो फाइंड करो B के डायमेंशंस क्या होंगे। अब ये आना ही चाहिए। चलो, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। वेरी गुड। L1 m1 t-2 I-1 ठीक आहे। एकदा चेक कर परत एकदा। चलो पार्थ, गायत्री आले नाही अजून? सांग आन्सर। L1 नो, L2 नो, M1 करेक्ट है, बोल बोल। M1 वेरी गुड। पहले L क्यों बोल रहे थे? फिर क्या होगा? L तो कैंसिल हो जाएगा ना। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? L1 M1 t-2 ये हो गया फोर्स। इनटू कौन है? कुछ नहीं। डिवाइड में कौन है? करंट, मतलब I1 इंटू लेंथ है मतलब L1, LL कट हो गया, तो सिर्फ I+1 ऊपर जाएगा तो बनेगा -1। तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए फिर? M1 t-2 I-1 ये हो गए डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके डायमेंशंस मालूम भी नहीं है, बट अगर फॉर्मूला मालूम है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? स्टार्ट के जो 12 मैंने लिख के दी आज लिस्ट, वो लर्न चाहिए, ठीक है। आगे हो गया लिख के।
मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब उसके बाद में 30 नंबर, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स का नोटेशन है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी क्या था फाई, दोनों का नोटेशन सेम है। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। क्या है फॉर्मूला? बी इंटू ए। अब बी का मतलब कौन है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ए का मतलब कौन है? एरिया। ए का मतलब कौन है? एरिया। अब मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस मालूम है आपको, एरिया के मालूम है पार्थ? हाँ, जो बी के थे बस L2 ऐड हो गया वहां पे, तो क्या बनेंगे डायमेंशंस? L2। हे बघा बी के क्या होते हैं? यल था ही नहीं बी में, क्या था? m1 t माइनस 2 i माइनस 1 इंटू एरिया। एरिया के कौन है? L2। तो क्या हो गया डायमेंशंस? L2 m1 t माइनस 2 i माइनस 1। मतलब अगर सिर्फ पहले 12 क्वांटिटी के डायमेंशंस मालूम है तो हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस फिजिक्स में डिराइव कर सकते हैं। इसलिए पहले 12 प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन से? एरिया म्हटलं की L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 t माइनस 1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, फोर्स L1 m1 t माइनस 2, फोर्स L1 m1 t माइनस 2, फोर्स L1 m1 t माइनस 2, न्यूटन न्यूटन, फोर्स, वर्क m1 t माइनस 2, जूल जूल, वर्क, अभी वर्क L2 m1 t माइनस 2, जूल L2 m1 t माइनस 2, L2 m1 t माइनस 2, पावर L2 m1 t माइनस 3, L2 m1 t माइनस 3। पावर का यूनिट वैट है, तो वैट के डायमेंशंस L2 m1 t माइनस 3, L2 m1। जूल के डायमेंशंस, न्यूटन के डायमेंशंस L1 m1 t माइनस 2, वैट के डायमेंशंस, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जूल, काइनेटिक एनर्जी, पावर, वैट, चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल, प्रेशर, प्रेशर L माइनस 1 m1 t माइनस 2, न्यूटन, न्यूटन, जूल, वैट, 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 जूल, न्यूटन, जूल, पोटेंशियल, करंट, करंट सिर्फ I1, करंट मतलब सिर्फ I1, चार्ज का I1 T1 है, करंट I1, न्यूटन L1 m1 t माइनस 2, वैट, वेरी गुड। टाइम टाइम T1, ठीक है। मास m1, करंट, लेंथ L1, टेम्परेचर केल्विन नहीं K1, डायमेंशंस पूछेंगे तो K1। हो गया क्लियर? चलो अब मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके सिमिलर और एक क्वांटिटी है जो कांस्टेंट हमने इलेक्ट्रो का देखा था, वैसे मैग्नेटिक्स का, जिसको बोला जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नोटेशन होता है म्यू। म्यू माहिती है तुम्हाला, है ना? म्यू, म्यू के साथ जीरो है मतलब म्यू नॉट। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7
यूनिट है वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स था इसका यूनिट वेबर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेबर के डायमेंशंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस, मतलब कौन से है, L2m1 T - 2 I - 1। अब डिनोमिनेटर में कौन है, एम्पियर, एम्पियर मतलब कौन, करंट यानी I1। मीटर है, मीटर मतलब कौन, लेंथ, लेंथ मतलब L1। करो पुट, करो फाइंड, सिर्फ डिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं। सिद्धेश, स्वामी, ऑनलाइन सर, गायत्री, एवढा वेळ सांग। I - 2, रितेश 9, परत एकदा डिव्हिजन व्यवस्थित कर, पार्थ, अभी, श्रुति, सिद्धेश, L1m1 T - 2 I - 2 करेक्ट है। देखो अब वेबर मतलब कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस यहाँ पे ये पुट करेंगे, क्या बनेगा, L2m1 T - 2 I - 1, क्लियर है यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर मतलब करंट होता है, करंट है मतलब I1, इंटू मीटर है, मीटर मतलब लेंथ होती है मतलब L1, तो ये L2 है, ये L1 है, तो ये 1 ऊपर जाके -1 होगा, तो 2 - 1 1, m1 एज इट इज रहेगा, T - 2 एज इट इज रहेगा, फिर से I+1 ऊपर जाके -1 -1, तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशंस हो गए L1 m1 T - 2 I - 2। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू, ये ना, ये म्यू नॉट, कितनी इसकी वैल्यू म्यू नॉट की, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एंड यूनिट क्या है, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है फिर, तो मतलब फक्त फॉर्म्युला माहित असेल आपल्याला किंवा युनिट माहित असेल, आपण डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो। कधी, अगर फर्स्ट 12 प्रिपेयर है तो कौन से एरिया, एरिया मतलब L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 T - 1, वेलोसिटी L1 T - 1, एक्सेलरेशन L1 T - 2, फोर्स L1 m1 T - 2, न्यूटन L1 m1 T - 2, वर्क जूल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जूल, पोटेंशियल एनर्जी, झोपेत पण हेच ऐकायला आलं पाहिजे, जूल L2m1 T - 2, पोटेंशियल एनर्जी L2m1 T - 2, फोर्स L1m1 T - 1 का -2, टाइम T1, लेंथ, मास, करंट, टेम्परेचर, चार्ज I1 T1, पोटेंशियल L2m1 T - 3 I - 1, पोटेंशियल, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रेशर L - 1 m1 T - 2, L - 1 m1 T - 2, ये 12 अगर प्रिपेयर किए तो बाकी पूरा टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो गया। कळाल ना, फॉर्मूले तर ये होऊनच जाणार है, वन टाइम नहीं, उसको 100 टाइम हम ऐसे करके लेने वाले क्लास में, ठीक है। बट ये 12 डायमेंशंस आने के बाद सब एप्लीकेबल है। वन्स अगेन कौन से एरिया, एकदम स्पीड मध्ये आता मी क्वांटिटी सांगतो, तुम्ही डायमेन्शन सांगायचे, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, अरे एवढा हळू, पटपट एकदम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, ते नंतर बसू बेटा चेन, पहिले इकडे लक्ष दे, ठीक है ना। L2 एरिया, L3 वॉल्यूम, L1 T - 1 स्पीड और वेलोसिटी, L1 T - 2
एक्सेलरेशन L1 m1 t माइनस टू, फोर्स या फिर न्यूटन L2 m1 t माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क, जूल, पांचों के लिए सेम है। कौन से? L2 m1 t माइनस टू, देन L2 m1 t माइनस 3 पावर, I1 करंट, वेरी गुड, T1 टाइम, M1 I1 T1, L2 m1 t माइनस 3 I माइनस 1। डायमेंशन है तो क्वांटिटी समझ में आनी चाहिए, क्वांटिटी है तो डायमेंशन आनी चाहिए, यूनिट है तो भी डायमेंशन आनी चाहिए। मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस नहीं, क्वांटिटी नहीं, अब डायमेंशन चाहिए यूनिट से। मीटर पर सेकंड L1 t माइनस 1, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 m1 t माइनस 2, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब L2 m1 t माइनस 3, देन kg m1, kg मतलब मास, मतलब m1, टाइम T1, केल्विन K1, देन kg पर मीटर L माइनस 1 m1, kg पर मीटर है ना, तो L नीचे था इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 t माइनस 2, kg मीटर क्यूब अपॉन सेकंड L3 m1 t माइनस 1। एक्सलंट, व्हेरी गुड, ठीक आहे। तो ये 12 असे आपल्या रक्तात उतरले पाहिजे, ठीक है ना, इन ब्लड पाहिजे, मतलब क्वांटिटी आ गई, फॉर्मूला मिल गया, डायमेंशंस रेडी। अभी सबके क्लियर है? जिनके नहीं क्लियर है आज क्लियर करनी है। कौन से? एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 t माइनस 1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, फोर्स L1 m1 t माइनस 2, वर्क L2 m1 t माइनस 2, पावर L2 m1 t माइनस 3, चार्ज I1 t1, पोटेंशियल L2 m1 t माइनस 3 I माइनस 1, once again एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 t माइनस 1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, फोर्स L1 m1 t माइनस 2, वर्क L2 m1 t माइनस 2, पावर L2 m1 t माइनस 3, देन वर्क L2 m1 t माइनस 2, चार्ज I1 t1, चार्ज I1 t1, पोटेंशियल L2 m1 t माइनस 3 I माइनस 1। क्लियर है? चलो, तो उसके बाद में आज हमने 4 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए नए हैं, ठीक है। पहला था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अब जूल का मतलब L2 m1 t माइनस 2, सेकंड का मतलब T1, तो इनके डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर? आता हे न बघता आपल्याला फाइंड करायचे ओरली, वर्चुअली। यूनिट क्या था? जूल इंटू सेकंड। जूल के मालूम हो गए, क्या होता है? L2 m1 t माइनस 2 इंटू t प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 सिर्फ माइनस 1 होगा, तो जूल इंटू सेकंड के डायमेंशंस हो गए L2 m1 t माइनस 1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी थी मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका फॉर्मूला लिखा है, क्या है? फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। फोर्स मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा? L1 m1 t माइनस 2, अपॉन में कौन है? L1 I1, L1 कट I प्लस 1 ऊपर जाके तो क्या बनेंगे फिर? m1 t माइनस 2 I माइनस 1। तो ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? B इंटू ए। बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके डायमेंशन अभी फाइंड किए थे, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक L2 ऐड करना है, तो L2 m1 t माइनस 2 I माइनस 1 हो गया। देन आती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कितनी है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 वेबर अपॉन एम्पीयर इंटू मीटर। वेबर मतलब फ्लक्स है, जिसके डायमेंशंस अभी कैलकुलेट किए थे, L2 m1 t माइनस 2 I माइनस 1 अपॉन करंट इंटू लेंथ है, मतलब L प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1, I प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1, तो क्या होगा? L1 m1 t माइनस 2 I माइनस 2 हो गया। L1 m1 t माइनस 2 I माइनस 2। क्लियर है? अब आगे देखो, 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, मुझे इसके डायमेंशन चाहिए। काय झालं हिमांशु? काय पाणी पडलं काय सगळं? अरा जाऊ दे, ते सोडून, उन्हाळा आहे, लवकर थंड होईल ते, ठीक है। 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन चाहिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। 1/2 नंबर है, इसको डायमेंशन नहीं होता है। सी मतलब कौन है? कूलम नहीं है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। वी मतलब कौन है?
वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल। ठीक है, अब कर सकते डायमेंशंस फाइंड, डू इट। पार्थ कर पटकर। करना पुट करना, आता लिहिले का, आज लिहिलं ना, तो चार्ज के डायमेंशन मालूम है, पोटेंशियल के मालूम है। देखो सी के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए पहले चार्ज है, चार्ज मतलब कौन होता है, I1 T1। यहाँ पे कौन है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कौन होता है, L2 M1 T-3 I-1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, L+2 है, ऊपर आके -2, M+1 है, ऊपर आके -1। अब ये T-3 था, ऊपर आके +3 हो गया, 3 + 1 4, तो ये हो गया T4। I-1 था, ऊपर आके +1, 1 + 1 2, यानी कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या आ गए, L-2 M-1 T4 I2। उसके बाद पोटेंशियल के, ये तो हमें पहले से मालूम है क्या होता है, L2 M1, बस इसका स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, L2 बनेगा L4, M1 बनेगा, T-3 बनेगा, I-1 बनेगा, हो गया। अब ये दोनों डायमेंशन बस हम यहाँ पे पुट करेंगे। C के क्या है, L-2 M-1 T4 I2 इंटू V का स्क्वायर मतलब कौन, L4 M2 T-6 I-2, हो गया। अभी जिनका बेस सेम है, पावर की एडिशन करनी है, -2 + 4 -1 + 2 4 -6 एंड +2 -2 कट, L2 M1 T-2, L2 M1 T-2 क्या था, जूल था, क्या था, जूल था। ठीक है, चलो डाउन। अतः इसके बाद में डायमेंशंस प्रिपेयर नहीं करने के, सिर्फ प्रिपेयर क्या करना है, फॉर्म्युला। डायमेंशन्स कोण से चाहिए, बस प्रिपेयर फर्स्ट 12 के, कळालं ना, म्हणजे कालपर्यंत जे होतं त्याच्या 80% वर्क सोपं झाला आता, घोळ कुठं होत होता, यांच्या प्रिपरेशनमध्येच, बरोबर. हे प्रिपेयर करायचीच नाही आपल्याला, फक्त फॉर्म्युला अँड यूज का यूनिट। हो हाँ, ये क्वांटिटी नहीं, लिस्ट में नहीं ऐड करना है इसको, ये एग्जाम्पल है। हिमांशु बड़बड़ नहीं, लिख के हो गया ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो, नेक्स्ट। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मुझे इसके डायमेंशन चाहिए। कूलम मतलब कौन, चार्ज, चार्ज मतलब क्या थे डायमेंशंस, I1 T1, वेरी गुड। तो कूलम के लिए बन गए I1 T1, न्यूटन मतलब L1 M1 T-2, मीटर मतलब कौन, L1, बस जिसका स्क्वायर है स्क्वायर करना है। ठीक है, चल हिमांशु सॉल्व कर, तुला बने। अब करेक्ट चाहिए सबके आंसर्स। L-3 M-1 T4 I2, वेरी गुड। पार्थ सेम है, गुड। स्वामी
M4 नहीं ना, गायत्री करेक्ट, श्रुति अभी, सिद्धेश T4 का साल, चलो कूलम का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ये I1 T1 का स्क्वायर होगा तो ये I2 T2 होगा, क्लियर। न्यूटन है स्वामी, न्यूटन, यस ने डायमेंशन सांग, L1 M1 T-2 मीटर का स्क्वायर मतलब L1 का स्क्वायर यानी L2। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, 2 + 1 3 +3 ऊपर आके m + 1 है, ऊपर आके -2 ऊपर आके +2, 2 + 2 4, I2 तो पहले से है सिद्धेश। अभी क्लियर है, चलो नेक्स्ट, न्यूटन इंटू मीटर, इसके डायमेंशन चाहिए स्वामी। न्यूटन न्यूटन के क्या होते हैं, L1 M1 T-2, मीटर के क्या होते हैं L1, पुट करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 2, L2 M1 T-2। रितेश क्या था ये, नहीं ना, जूल, क्या था जूल, तो ये जूल के डायमेंशंस हो गए। नेक्स्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, अभी एकदम सिंपल है हो। मास है, केजी मतलब M1, मीटर है मतलब L1, टाइम का स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो -2, करंट का स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो I-2, L1 M1 T-2 I-2। नेक्स्ट, वोल्ट अपॉन केजी मीटर का स्क्वायर। अब वोल्ट मतलब किसका यूनिट है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल के डायमेंशंस याद है L2 M1 T-3 I-1, केजी मतलब मीटर, सॉरी केजी मतलब L1 का M1 एंड मीटर मतलब L1, क्या होगा फिर सिंपल, बाकी कैंसिल हो जाएगा, T-3 I-1, क्योंकि M1 M1 कट, L2 L2 भी कट हो गए। ये क्या सॉल्व करना है, नहीं कड़ा अलग बना, अलग आंसर T-3 I-1, वेरी गुड, बाकी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, किलोग्राम एम्पियर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। L2 I2 T-2 T-3 का T+2 T+2, फिर से बोलो क्या आ रहा है, नहीं नहीं L-2 बरोबर, T+2 I +2 -2 +2, करेक्ट है। देखो किलोग्राम मतलब M1, एम्पियर मतलब I1, वोल्ट मतलब L2 M1 T-3 I-1, सेकंड मतलब T1। अब यहाँ पे M1 M1 कट हो गया, L+2 ऊपर जाके -2। अब T के लिए देखो -3 + 1 -2 ऊपर आएगा +2, कुछ नहीं बाकी, तो ये T2 I-1 है, ऊपर आके +1, 1 + 1
तो L माइनस टू T2 I2 हो गया, ठीक है। केजी मीटर, L1 M1 केजी मीटर पर सेकंड, L1 M1 T माइनस 1 सेकंड मीटर पर केजी, L1 M माइनस 1 T1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, L2 M1 T माइनस 2 मतलब कौन है ये, जूल। किलोग्राम का क्यूब अपॉन मीटर इंटू सेकंड का क्यूब, L माइनस 1 M3 T माइनस 3, वोल्ट पर कूलम, अपॉन I1 T1। देखो वोल्ट मतलब कौन है, L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, कूलम मतलब I1 T1। तो L2 सेम रहेगा, M1 भी सेम रहेगा, T माइनस 3 था माइनस 4, I माइनस 1 था माइनस 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी यूनिट आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, कोई भी क्वांटिटी आ रही है, हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, फर्स्ट 12 के डायमेंशंस मालूम चाहिए। कौन से, एरिया नहीं एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 T माइनस 1, वेलोसिटी L1 T माइनस 1, एक्सेलरेशन फोर्स L1 M1 T माइनस 2, वर्क L2 M1 T माइनस 2, पावर L2 M1 T माइनस 3, काइनेटिक एनर्जी L2 M1 T माइनस 3, न्यूटन नहीं L2 M1 T माइनस 2, नहीं न्यूटन, L1 M1 T माइनस 2, जूल L2 M1 T माइनस 2, देन काइनेटिक एनर्जी L2 M1 T minus 2, potential energy L2 M1 T minus 2, power L2 M1 T minus 3, watt L2 M1 T minus 3, watt L2 M1 T minus 3, kinetic energy L2 M1 T minus 2, pressure L minus 1 M1 T minus 2, pressure L minus 1 M1 T minus 2, then charge I1 T1, potential L2 M1 T minus 3 I minus 1, then current, mass, length, time, temperature, Newton, joule, watt, kg meter per second square, kg meter per second square, L1 M1 T मायनस 2. क्लिअर आहे पेर. हे 12 आलेच पाहिजे. रात्री 3 वाजता झोपेतून उठून विचारलं तरी पण विचार करायची गरज नहीं पडली पाहिजे. कळालं ना. एंड उसके बाद में अभी 31 हो गए टोटल, है ना. जितने भी फॉर्मूले वो प्रिपेयर करने, डायमेंशंस हो गए. और अच्छी बात है, नहीं करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है. फर्स्ट 12 के डायमेंशंस एंड बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले ये प्रिपेयर करना नेसेसरी है. ठीक है. कल हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट किया था डेसिमल शिफ्टिंग का. ठीक है ना. तो क्या था उसमें 3 रूल हम पढ़ रहे थे. पहले a रेस टू m इंटू ए रेस टू n ऐसे दिया, पावर की एडिशन होके बनेगा m प्लस n. अगर a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n है तो सिंप्लीफाई करके बनेगा a रेस टू m माइनस n. एंड उसके बाद में अगर a रेस टू m एंड उसकी पावर दी है n तो ये बनेगा a रेस टू m इंटू n. ओके. अब फर्स्ट वन 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 रेस टू 4 अपॉन 10 रेस टू 10 कितना आएगा. हाँ ये 1 है, माइनस 1 है. गड़बड़ नहीं रितेश. -16 करेक्ट है. देखो -2 एज इट इज रहेंगे. -1 इंटू 4
-4 प्लस 10, ऊपर आएंगे तो अब 10 10 10 बेस सेम है, 10 + 4 + 2 16, सब माइनस है तो 10⁻⁴ बनेगा -16। नेक्स्ट, करेक्ट है, वेरी गुड, +34 पार्थ -30 30, हिमांशु -34 34, करेक्ट आंसर, 10⁻⁻34। देखो -2 × 3 -4 × -2 हे इथंच गोळ झाला आहे, +8 घ्यायची का -8 घ्यायची। अब +32 ऊपर आके करो एडिशन, अब -32 + 8 -6, कितना -34, ठीक आहे स्वामी, म्हणजे आपली मिस्टेक ॲडिशन सबट्रॅक्शनमध्येच होते, कळालं ना, त्यावर थोडं वर्क करावं लागेल। नेक्स्ट, 0.0001 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 0.002, डेसिमल राइट में जाएगा तो 10⁻⁻, लेफ्ट में आएगा तो प्लस। -1 फक्त, व्हेरी गुड, अजून -2, गुड, किधर सिद्धेश, -4 कैसे, देखो डेसिमल शिफ्ट करेंगे बाय 1 2 3 4, तो ये बनेगा 1 × 10⁻⁻4। अब डिनोमिनेटर में 500 है, हम इसको लिखेंगे 5 × 10⁻+2। अब यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो ये 2 × 10⁻⁻3 बनेगा, क्लियर यहाँ तक। अब फिर से 5 × 2 कितना होता है 10, मतलब ये बनेगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5 × 2 10, 10 मतलब 10⁻1, यहाँ पे 10⁻2 है इंटू 10⁻⁻3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 सारा कट, क्या बचेगा -4। नेक्स्ट, थोड़ा अजून, हाँ करेक्ट, रितेश कुठं अटकतोय, हे बघा डेसिमल शिफ्ट करेंगे 25 लिखेंगे, कितने डिजिट से शिफ्ट किया 1 2 3 4 5, तो आ गया 10⁻⁻5, क्लियर। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे
डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर प्लस 3। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -5, -5 कट 5 इंटू 5 25, 25 25 कट प्लस 3 ऊपर जाके -3 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बस जो वर्क बोला है उसको प्रॉपर करो।